अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में कल हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्राण प्रतिष्ठान किया जाएगा। देश में शंकराचार्यों के नाराज होने और कई लोगों के विरोध के बावजूद यह फैसला किया गया है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान मोदी जी के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान से ठीक पहले ओडिशा में जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना भी शुरू होने जा रही है। इसे श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प या जगन्नाथ मंदिर विरासत गलियारा परियोजना कहा जा रहा है। 17 जनवरी को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। बीजू जनता दल राज्य में बीजेपी को मात देने के लिए ऐसे धार्मिक कार्यों में भाग ले रही है, क्योंकि अभी 2024 में लोकसभा के साथ साथ राज्य विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं और 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें 21 में से 8 सीटों पर बीजेपी ने बीजू जनता दल को हराया था। इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मंगलवार को सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रोहिणी में जो सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ था उसमें अपनी पत्नी के साथ भाग भी लिया। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वो 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन वाले दिन देवी काली के मंदिर में जाएंगी और उसके बाद वो सभी धर्मों के लोगों की रैली को संबोधित करेंगी। हमारे देश के नेताओं के द्वारा धर्म के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है, क्या उसको देखकर हमारे देश के लोगों के माइंड में कोई सवाल नहीं उठता? क्या धर्म के सामने और सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं? क्या धर्म के सामने शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, अच्छी शासन व्यवस्था जैसे मुद्दों का कोई महत्व नहीं है? और सबसे ज्यादा बुरा हाल तो हमारे देश की मीडिया का है, जो कि सत्ता के सामने नतमस्तक हो गई है। मीडिया की ऐसी हालत शायद ही हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी रही हो। आने वाली पीढ़ियों के सामने शायद हमारी आंखें शर्म से झुक जाएंगी कि हम एक ऐसे समय के भागीदार रहे हैं जहां पर कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर मीडिया के ज्यादातर लोगों में वह रीढ़ की हड्डी नहीं थी जो कि सत्ता के सामने सीधी खड़ी हो पाती। हम मीडिया पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। हमें खुद से यह समझना और देखना होगा कि क्या हमारे हित में है, और अगर हमारे अंदर इतनी भी समझ नहीं है तो इसमें नेताओं की कोई गलती नहीं है कि वह हमें धर्म के नाम पर गुमराह करें। आज के समय लोगों के सामने हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं और उनके एग्जाम्पल को रखने की जरूरत है। 1951 में जब गुजरात में सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया जाने वाला था, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था यह कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है और भारत सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। इतिहासकार रोमिला थापर ने अपनी किताब सोमनाथ द मैनी वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री में लिखा कि पंडित नेहरू ने कहा था कि मंदिर का पुनर्निर्माण सरकार नहीं करवा रही है। साथ ही इस बुक में यह भी बताया गया है कि 2 मई को पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा और कहा यह कोई सरकारी कार्य नहीं है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो कि देश के धर्मनिरपेक्ष होने के रास्ते में आड़े आए। यह हमारे संविधान का आधार है, इसलिए सरकारों को ऐसी चीजों से जुड़ने से बचना चाहिए जो हमारे देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर असर डालती हो। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में पहुंचे थे। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वहां जाने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। दूसरी तरफ अगर इस समय की बात करें तो इस समय सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। इसी प्रकार 1954 में भाखड़ा नांगल बांध के उद्घाटन के अवसर पर पंडित नेहरू ने कहा कि जब मैं इस स्थान पर घूम रहा था तो मैंने सोचा कि इन दिनों सबसे बड़ा स्थान मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा है, जहाँ मनुष्य मानव जाति की भलाई के लिए काम करता है। इनसे बड़ा और कौन सा स्थान हो सकता है? लेकिन इन मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा से भी बड़ा स्थान है यह भाखड़ा नांगल बांध, जहाँ हजारों लाखों लोगों ने यहाँ काम किया है और अपना खून और पसीना बहाया है और यहाँ तक कि अपनी जान भी दी है। इससे बड़ा और पवित्र स्थान और कौन सा हो सकता है? आज भी हमें ऐसे ही विजनरी नेताओं की जरूरत है जो कि धर्म को अपने वोट बैंक का आधार न बनाकर देश और लोगों के विकास के लिए काम करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक शपथ ग्रहण करते समय धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेते हैं, इसलिए उन्हें किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करना चाहिए।